जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बेहद खूबसूरत फूल, और अगर इसके फायदों के बारे में जानेंगे तो ये फूल आपको और ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। ये है आयुर्वेद में एक बहुमूल्य औषधि माने जाने वाला फूल, बुरांश या बुरांस का फूल। नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, बुरांश का फूल, जिसका साइंटिफिक नेम है रोहाडोडेंड्रॉन एर्बोरियम, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल की ऊंचाई वाली जगह पर पाए जाते हैं। बुरांश हिमाचल का राज्य फूल है। बुरांश का पेड़ 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलता है, और जब वसंत ऋतु में इसके फूल खिलते हैं तो पूरी पहाड़ी लाल और गुलाबी रंग से भर जाती है। आयुर्वेद में बुरांश को शीतवीर्य यानी शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला और हृदय बल्य यानी हृदय को बल देने वाला बताया गया है। इसके गुणों का उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में हजारों सालों से मिलता आया है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में इसे सिर्फ फूल नहीं बल्कि एक औषधि माना गया है। बुरांश एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके फूल, पत्ते, लकड़ी, छाल आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बुरांश के फूल की पत्तियों यानी कि पेटल्स में क्यूनिक एसिड पाया जाता है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा बुरांश के फूलों में फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफिनॉल्स और एंथोसाइनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व न केवल हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। बुरांश के अर्क का सेवन करने से हार्ट बीट में संतुलन आता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है कि बुरांश के अर्क से कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस बेहतर होते हैं और शरीर के ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता में काफी सुधार आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बुरांश का फूल मानसिक तनाव को भी कम करता है। इसके सेवन से मूड में सुधार आता है, दिमाग को ठंडक मिलती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। ताजे या सूखे फूलों को पानी में उबालकर, छानकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर एक टेस्टी और मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर शरबत तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल हर्बल टी बनाने में भी करते हैं, जो न केवल तनाव को कम करती है बल्कि पाचन शक्ति को भी सुधारती है। पहाड़ों में अक्सर सीजन में बुरांश के फूलों को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके सुखा लिया जाता है और इसका पाउडर तैयार किया जाता है। फिर इसे स्टोर करके पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बुरांश के फूल की चटनी और सब्जी भी बहुत फेमस है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुरांश के फूल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप फूल, रस या पाउडर कुछ भी यूज कर सकते हैं। इससे स्किन ग्लो करती है और पिंपल से राहत मिलती है। इसके अलावा बुरांश के फूल से जूस और जैम बनाकर भी बेचा जा सकता है। लेकिन इसकी जगह अगर आपको बुरांश के फूल ही मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जूस और जैम बनाते हुए इसमें खूब सारी सफेद चीनी और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाने का चांस रहता है। वैसे तो ये फूल आपको सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसके सूखे हुए फूल या फूल की हर्बल टी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी पहाड़ों में फरवरी से अप्रैल या मई के बीच जाना हुआ तो इस फूल को जरूर लेकर आएं। ये फूल सेहत का खजाना नहीं, खान है, जहां से सेहत के फायदे बस निकलते ही रहते हैं। जिनको एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी रहती है, ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बनती है। बुरांश के फूल में नेचुरल आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में काफी हेल्प करता है। अब इसको लेना कैसे है, ये ध्यान से सुनिए। 8 से 10 फ्रेश बुरांश के फूल के पेटल्स को अच्छे से धो लें। अगर फ्रेश बुरांश के फूल नहीं हैं तो आप ड्राई फ्लावर का पाउडर भी ले सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। एक पैन में 2 कप पानी डालकर उसमें पेटल्स डाल दें। 5 से 7 मिनट तक बॉईल करें, जब तक रंग पानी में ना आ जाए। इसे छान लें। थोड़ा ठंडा होने के बाद हनी या फिर लेमन जूस डालकर आप इसे मिक्स करें और आइस डालकर सर्व करें। एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक तैयार है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ऐसे में बुरांश हमें कैसे फायदे दे सकता है,
अब इसको समझते हैं। बुरांश के फूल डायरेक्ट कैल्शियम सोर्स नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ नेचुरल कंपाउंड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं जो बोन्स की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जैसे इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो बोन्स के आसपास के टिश्यूज की सूजन को कम करते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं। डायरिया और डिसेंट्री में भी बुरांश फायदेमंद है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसे पेट के इन्फेक्शन और लूज मोशंस में भी यूज किया जाता है, क्योंकि बुरांश के फूल में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को मारते हैं, जो डायरिया और डिसेंट्री का कारण बनते हैं। साथ ही इसके फूलों में नेचुरल एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेट के अंदर की लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सेसिव बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिससे डाइजेशन ठीक रहता है। थकान, लो एनर्जी, सिर दर्द, नौजिया में बुरांश का जूस एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है। आज के फास्ट लाइफस्टाइल में जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई हेल्थ इशू होता ही रहता है, तो बुरांश जैसा नेचुरल रेमेडी एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन बन जाती हैं। हालांकि हर प्राकृतिक चीज सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर किसी को पहले से ही ब्लड प्रेशर लो रहता है तो बुरांश का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और नीचे ला सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज या जिन लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, उन्हें बुरांश का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से कभी कभी चक्कर आना, अपच या ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। दोस्तों, नेचर ने हर बीमारी का इलाज हमारे आस पास रखा है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की। अगर आप भी गर्मियों में थकावट, दिल की कमजोरी या हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान हैं, तो आयुर्वेद की इस अमूल्य औषधि को जरूर आजमाएं। एक और ऐसा ही बेहद फायदेमंद फूल है और सेहत का इतना बड़ा खजाना कि इसके फूल जहां भी आपको मिल जाएं, बस बिना सोचे समझे उसे उठा लें। ऐसा क्यों? ये आपको यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके पता चल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।